नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनादि टीवी के इस विशेष कार्यक्रम चुनावी चाट में और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिन भर में मध्य प्रदेश की सियासत में जो भी घटनाक्रम हुआ है, 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो भी बयानबाजी नेताओं की ओर से की जाती है उससे हम आपको वाकिफ कराते हैं, उससे आपको रूबरू कराते हैं और आज हम इसी कड़ी में एक बार फिर आप सभी के पास उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं आगे और इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें प्रमुख हलचलें आज दिन भर की क्या रही, हमारे माननीय विरोधियों पर हमला करते भूल गए शब्दों की मर्यादा और कहां किस दिग्गज की उम्मीदवारी पर भी खतरा आ गया है। और इसके साथ ही ऐसी कई चुनावी खबरों पर हम नजर डालेंगे। फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं चुनावी चार्ट। तो शुरुआत करेंगे ऐसी खबर के साथ जो आज मध्य प्रदेश की सुर्खियों में रही। कुछ इस तरह की बयान नेताओं की ओर से आए हैं जिनकी उनके ही पार्टी के लोगों ने निंदा कर दी है। मध्य प्रदेश की जो 28 सीटें हैं और उन पर जो उपचुनाव होने हैं उनमें शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है लगातार। गिरते राजनीतिक स्तर का नमूना ग्वालियर के डबरा में दिखा, जहां चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शब्दों की मर्यादा भूल गए और पूर्व मंत्री इमरती देवी को भरे मंच से आइटम कह दिया। कमलनाथ ही नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी बस जुबानी में पीछे नहीं रहे, उन्होंने इमरती देवी को जलेबी बाई कहा। दोनों कांग्रेसी प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने डबरा पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं की ये बयान सुनाए इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान का यह मामला तूल पकड़ चुका है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। सीएम शिवराज सिंह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने इस अमर्यादित बयान पर कमलनाथ को धिक्कारा है। वहीं कांग्रेस के नेता भी इसे सही नहीं कह रहे। कांग्रेस की प्रवक्ता आशा जैन ने अनादि टीवी से बातचीत में इस बयान को गलत कहा। वहीं माणक अग्रवाल ने भी इसे महिलाओं का अपमान माना है। किसने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप लोग तो मुझे पहले ही सावधान करते थे। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप लोग तो मुझे पहले ही सावधान करते थे। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। यदि कोई डबरा से गलती से भोपाल पहुंचा है और इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से, तो आपने सुना कि दोनों नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, किस तरह से वो चुनावी मंच से इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए। अब उनकी ही पार्टी के नेता इस मामले को लेकर के तंज कस रहे हैं, अमर्यादित बयान इसे बता रहे हैं। आशा जैन ने क्या कुछ कहा, अनादि टीवी से बातचीत उनकी हुई और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा एक महिला होने के नाते, वो भी आपको सुनवाते हैं और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, वरिष्ठ नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस बयान के एवज में। आपने महिला वाला मुद्दा उठाया, बिल्कुल आपका सराहनीय प्रयास है और बिल्कुल एक महिला पे मैं पुनः अपने वक्तव्य पर बिल्कुल अधिक रूप से हूँ और ये कह रही हूँ कि एक महिला के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। समस्त पुरुष समाज, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी हैसियत में हो, किसी भी महिला के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आज कमलनाथ जी ने बोला, बिल्कुल निंदनीय है। कमलनाथ जी ने अगर ऐसा बोला है तो निंदनीय।
तो आपने सुना कि कांग्रेस की ही एक महिला प्रवक्ता क्या कुछ ने कहती हुई नजर आई हैं। उन्होंने ही अपने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस तरह का बयान अगर उन्होंने दिया है तो ये निंदनीय बयान है। और इसके बाद फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो कुछ बयान आए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है वो प्रायश्चित करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। 2 घंटे कल 10 बजे से 12 बजे तक अनुमानित समय उसका बताया जा रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। दोनों प्रतिक्रियाएं गौर से सुनिएगा क्योंकि बड़ा मामला है ये मध्य प्रदेश की सियासत का। ये केवल इमरती देवी जी का नहीं, मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है, मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान है। पता नहीं हमारे अध्यक्ष साहब बुला रहे हैं, अरविंद देव साहब को। कांग्रेस को क्या हो गया है? थोड़ी सी आहिस्ता नीचे करो भैया। और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या बहनों और बेटियों को कोई सम्मान नहीं है? क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। कमलनाथ ने डबरा की सभा में नवरात्रि के इस पर्व पर इमरती देवी नहीं, नारी शक्ति का अपमान किया है। बहन इमरती देवी जो अनुसूचित जाति की हमारी प्रत्याशी हैं, उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनको आइटम का शब्द उपयोग करके एक नारी शक्ति का अपमान किया है, अनुसूचित जाति की मेरी बहन का अपमान किया है। तो इस चुनाव के अंदर नहीं, संपूर्ण भारत की नारी शक्ति कमलनाथ तुमको इसका कड़ा जवाब देगी। ये केवल इमरती देवी जी का नहीं। तो ये दोनों प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई, एक मुख्यमंत्री हैं और एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि ये वो देश है जहां द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ कहने की उन्होंने कोशिश की है। एक तरफ से चेतावनी दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कुछ इस पूरे बयान को लेकर के, सियासी घटनाक्रम को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। मनोज जी, जिस तरह से सीएम का बयान अगर देखा जाए, सीएम ने कहा है कि ये वो देश है जहां महाभारत हो जाता है द्रौपदी के अपमान पर, ये चुनौती, चेतावनी स्पष्ट शब्दों में वो देते हुए नजर आए हैं। तो आने वाला समय क्या कुछ दिखाने वाला है मध्य प्रदेश की सियासत में? देखिए विकास, सबसे बड़ी बात है जो कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि न केवल ये द्रौपदी की बात है, हम सनातन धर्म में बरसों बरस से, सदियों से नारी की पूजा करते आए हैं। हम जंगल की पूजा करते हैं, हम एक एक चीज की पूजा करते हैं जिसमें जान होती है। आज जो बयान आया है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कांग्रेस प्रवक्ता है नरेंद्र सलूजा, जब उनसे बात की तो वो पीटी उन्होंने की है, उन्होंने सफाई जारी की है, लेकिन एक बार भी इसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा है कि कमलनाथ ने आइटम जरूर कहा है लेकिन इमरती का नाम नहीं लिया है, इमरती देवी का नाम नहीं लिया है। तो इस बचकाना दलील के साथ वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ संजीदा नेता है और संभवतः मध्य प्रदेश या देश के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो लगातार 4 दशक से भी ज्यादा समय से सक्रिय राजनीति में है। उतना लंबा समय तक सक्रिय राजनीति में रहने का इतिहास संभवतः आज के दौर में किसी नेता के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो फ्लोर मैनेजमेंट का काम देखते थे यूपीए सरकार में, तो उनको एक एक चीज पता है कि संसद के अंदर या बाहर जो एक एक शब्द बोला जाता है, उस शब्द की गरिमा, उसकी महत्वता, उसका कितना महत्व होता है। ऐसे में होना यह था कि अगर उनसे जो गलती हुई है, हालांकि वो अभी तक तो पूरी कांग्रेस पार्टी इसको मानने को तैयार नहीं, और मजे की बात ये कि नरेंद्र सलूजा के अलावा इक्का दुक्का का नेता जैसे आशा जैन को, जिनको हमने जोड़ा था अनादि टीवी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कमलनाथ का बयान निंदनीय है, लेकिन उन्हीं आशा जैन के लिए उन्हीं नरेंद्र सलूजा ने, जो मीडिया विभाग से जुड़े हैं, मीडिया देखते हैं, उन्होंने कहा कि इस नाम की हमारी कोई प्रवक्ता ही नहीं है। जबकि ऐसे दसियों इतिहास हमारे पास है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बयान देती रही है, विभिन्न टीवी चैनलों पर बैठती रही है।
उनके अलावा कोई कांग्रेस नेता बोलने में तैयार नहीं है। विभा पटेल जो कि महापौर रही है वो तक नहीं बोली। तो इससे अंदाज लगाइए कि अगर वो सही थे, अगर ये लाइन सही थी, अगर कमलनाथ अपनी जगह सही थे, उनका बयान सही था, तो कांग्रेस प्रवक्ताओं को खुलकर आ जाना था। लेकिन इकलौते नरेंद्र सलूजा जो कि कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनके अलावा अभी तक कोई भी नेता मैदान में सामने नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं गलती हो गई। लेकिन भूल सुधार का तरीका ये होता कि कमलनाथ माफी मांग लेते हुए कह सकते थे कि मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसका मतलब साहब बीजेपी ने इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसको हाथों हाथ लिया है, चाहे वो लाल सिंह यादव, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, खास सबसे बड़ा कि शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 घंटे का अवकाश की प्रायश्चित के लिए उपवास की बात की है। तो ऐसे चुनावी समय में जब 1-1 मिनट कीमती और अगर राज्य का मुख्यमंत्री 2 घंटे उपवास पर बैठ रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि मामला कितना गंभीर और बीजेपी के हाथ कांग्रेस ने कितना बड़ा मुद्दा दिया है। वाकई बहुत शुक्रिया आप की प्रतिक्रिया के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। नेहा जी, महिला और दूसरा जो ये पर्व अभी चल रहा है नवरात्रि का, इस देश में नारी को हमेशा पूजा गया है, उसके बाद अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आएंगी, जब एक जनप्रतिनिधि के लिए ये विचार निकल करके आएंगे, तो क्या कुछ कहेंगी? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री मिला है मध्य प्रदेश को जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। आप देखिए कि पूरे देश भर में, विश्व भर में हम नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, और कमलनाथ जी ने जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है कैबिनेट मंत्री के लिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मानसिकता कांग्रेस की एक बार नहीं बार बार सामने आती है, और कमलनाथ जी जो संसद में लगातार बने रहे हैं, वो जानते हैं कि संसदीय भाषा क्या होती है, वो जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। उसके बावजूद जब उन्होंने अपने संस्कारों को दर्शाया है, उन्होंने ये बता दिया है कि किन संस्कारों में वो पले बड़े हैं, महिलाओं के सम्मान को लेकर उनकी मानसिकता क्या है। तो ये जो नवरात्रि का पर्व है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो प्रतिमा में ईश्वर को खोजती है, जो ईश्वर को पूजती है, ऐसे समय में इस भाषा का इस्तेमाल करना कमलनाथ जी को नाश की तरफ लेकर जाएगा। नेहा जी, जो ये बयान आया है, जिस तरह से दलित की बात करती हैं तमाम सरकारें, तमाम नेता बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी समाज में अग्रणी भूमिका की बात करते हैं, और चूंकि प्रमुख चेहरा है, मुख्य व्यक्ति हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, अगर उनकी सरकार आती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे, पूर्व में भी रहे। तो ऐसे अगर वरिष्ठ नेता के द्वारा अगर ये बयान, ऐसे बयान आएंगे, तो ये समाज किस दिशा में जाएगा? क्योंकि आपके फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोग सुनते हैं आपको, भाषण सुनते हैं, तो ऐसे में ये समाज की क्या दिशा होगी? नेहा जी, एक सामाजिक समीकरण के नाते मैं ये बात कर रहा हूं, पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, पूरे परिवेश को अगर छोड़ दिया जाए, आप एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की बयानबाजी आपके द्वारा की जाएगी, तो ये समाज किस दिशा में जाएगा? निशांत जी, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य रहा है। मैंने आपको कहा कि मध्य प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला था। अगर ऐसे लोग अपनी मानसिकता महिलाओं के प्रति रखेंगे इस प्रकार की, जिन्हें हम रोल मॉडल समझते हैं, जिन्हें जनता रोल मॉडल समझती है, अगर वो महिलाओं के प्रति इस प्रकार की विकृत मानसिकता को रखता है, तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। पर ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये लगातार सामने आ रही है। आज प्रियंका गांधी जी मौन है, आज सोनिया गांधी जी मौन है, आज राहुल गांधी मौन है। ये जो दलित को लेके सिलेक्टिव आउटरीच चलते हैं, अपने हिसाब से प्रदेशों को चुनते हैं, इनके द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 40 वर्ष से अपना राजनीतिक जीवन जी रहा है, केंद्र में कई बार सांसद रह चुके हैं, जिन्हें संसदीय भाषा पता है, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की भाषा सामने आती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है, सिर्फ ये कमलनाथ जी की अपब्रिंगिंग को दिखाता है। कमलनाथ जी किस संस्कृति से निकल कर आए हैं, महिलाओं को लेके कितना सम्मान करते हैं, एक दलित महिला को किस प्रकार सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नवरात्रि का पर्व है, जहाँ पे हम बच्चियों को पूज रहे हैं, माताओं को पूजते हैं, उस समय पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल और जानबूझकर एक दलित महिला को आप अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, इनका नाश इस बार तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए नेहा जी। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा, जो कि बता रही थी कि किस तरह से
ये गंभीर मसला है। एक बयान दिया गया है और ये बयान इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि किस नेता के द्वारा दिया गया है। आपको अपने कद का ख्याल रखना चाहिए, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा का। और ये जो तमाम तस्वीरें इस वक्त निकल करके आ रही हैं, हमने तमाम बयानों से आपको वाकिफ कराया कि किस तरह से पहले कमलनाथ एक बयान देते हैं, उसके बाद जो अजय सिंह हैं वो भी एक बयान देते हैं, वो जलेबी बाई के नाम से उनको संबोधित करते हैं। उसके बाद जब हमारा कार्यक्रम होता है तो उसमें हमने कांग्रेस की प्रवक्ता आशा जैन को जोड़ा और आशा जैन ने इस बयान को निंदनीय बता दिया। और उसके बाद जब नरेंद्र सलूजा से बात की गई, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर चर्चा करते हुए नजर आए कि जब उनसे पूछा गया कि आशा जैन जो नाम है आपकी कांग्रेस प्रवक्ता का, उन्होंने तो बयान को निंदनीय बताया है, तो वो इस बात से पूरी तरह से मुकर गए। उनका कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता इस नाम की कोई प्रवक्ता कांग्रेस के अंदर है ही नहीं। इसके बाद हमने आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सुनवाई, जिसमें वो स्पष्ट शब्दों में कहते हुए नजर आए कि ये वो देश है, ये चुनौती थी, चेतावनी थी और महिलाओं के प्रति जो सम्मान की बात है जो बीजेपी कहती आई है वो उस बात को आधार देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए, अपने शब्दों की मर्यादा का आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके साथ ही बीडी शर्मा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। आपको याद दिलाते हुए हम बताते चलें कि कांग्रेस नेताओं का ये महिलाओं पर ये पहला अपमानजनक बयान नहीं है। इसके पहले दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही उनके बोल बिगड़ चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनवा देते हैं कि पूर्व में लगातार इस तरह के बयान कांग्रेस पक्ष की ओर से आते रहे। दिग्विजय सिंह का वो पुराना बयान हम आपको चाहते हैं कि आप एक बार सुने। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसी जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती। तो ये हमने आपको सुनाया कि दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। ये 2014 के चुनाव की बात है जब मीनाक्षी नटराजन को लेकर के उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। तब भी खासा बवाल मचा हुआ था और उसके बाद अब जबकि एक बार फिर ये यादें ताजा हुई हैं तो यहाँ पर ये बयान आपको सुनवाना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से पहले भी महिलाओं को लेकर के तमाम बयान आजम खान के द्वारा भी बयान दिए गए थे। इस देश में राजनीतिक माहौल के बीच में तमाम बयान ऐसे दिए जाते हैं, अक्सर ऐसे बयान दिए जाते हैं जो भाषाई मर्यादा को तार तार कर देते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह मुश्किल में फंस सकते हैं। कांग्रेस ने उनका नामांकन पत्र निरस्त किए जाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि बिसाहू लाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र में अपने रिवॉल्वर और राइफल होने की जानकारी छिपाई है। कांग्रेस जिला निर्वाचन अधिकारी से बिसाहू लाल सिंह का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए जाने की मांग की गई है। अनूपपुर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छल कपट से अभी सत्ता में है, उसके द्वारा लगातार आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी देखने में आया कि चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को चुनाव की तिथियां घोषित होंगी और आचार संहिता लगेगी। ये सब जानकारी होने के बाद भी खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह और अन्य जिला प्रशासन के सहयोग से जो शिक्षा विभाग की राशि 708 लोगों को 28 तारीख को वितरित की, इसमें भी सीधे सीधा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। जो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके साथ संलग्न शपथ पत्र में उन्होंने जो विवरण दिया उसमें उनके पास जो शस्त्र लाइसेंस है और शस्त्र है उसका उन्होंने उल्लेख जानबूझ करके न करके उसमें शपथ पत्र भी झूठा दिया। उस आधार पर अभी हमने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। अनूपपुर में तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जो जानकारी दी गई है वो भ्रमित करने वाली जानकारी है। स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि उनके पास कौन कौन से शस्त्र हैं और अगर ये नहीं किया गया है तो चुनाव आयोग में वो जाएंगे। जो शिकायतों का सिलसिला है वो लगातार जारी है मध्य प्रदेश की सियासत में। और अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी बातचीत है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के हर दिन चुनाव आयोग के पास शिकायतों को लेकर के जा रहे हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर के
तमाम मुद्दे ऐसे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी शिकायत की थी। दिग्विजय सिंह का कहना था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भाजपा काम कर रही है वो वैध नहीं है, और उसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आज भी चुनाव आयोग के पास बीजेपी पहुंची है। जो कमलनाथ के द्वारा बयान दिया गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसे लेकर के बीजेपी की जो प्रदेश महामंत्री हैं कविता पाटीदार, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है कि इनका प्रचार करना बंद करवाया जाए और तमाम जो भी चीजें हैं पूरी चीजें जो हैं वो हम एज इट इज यानी कि उसी प्रारूप में आप सभी के सामने रखते हैं। और फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं जयप्रकाश अग्रवाल, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ वो प्रतिक्रिया देते हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जयप्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, लगता है उनका संपर्क हमसे सही तरीके से नहीं जुड़ पाया। हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस मामले को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं और बिसाहू लाल सिंह को लेकर के जो चुनाव आयोग के पास वो शिकायत करने गए उसका आधार क्या है, तथ्य क्या है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस से जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ही प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा रहे थे। अनूपपुर से अगर चुनाव आयोग इस मामले पर संज्ञान लेता है तो कांग्रेस का कहना है कि जो उन्होंने काम किए हैं या वो लगातार कर रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। ऐसी ही तमाम शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर के तमाम नजारे मध्य प्रदेश में देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं और उन चुनावी क्षेत्रों के क्या हालात हैं, इस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। चुनावी क्षेत्रों में अनूपपुर विधानसभा भी शामिल है, जिसकी हम बात कर रहे थे। बिसाहू लाल सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इस विधानसभा के ऐसे भी गांव हैं जो विकास की योजनाओं में कभी शामिल ही नहीं हुए। कदम टोला ग्राम पंचायत के बंधवा टोला ग्राम के ग्रामीण अब उम्मीद हार चुके हैं। इन्हें किसी सरकार पर भरोसा है, ना किसी नेता के वादे पर यकीन है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें आई और चली गई, विधायक भी आते रहे और जाते रहे, लेकिन हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसलिए गांव के सभी लोगों ने आपसी सहमति से चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गांव के लोग आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में ना पक्की सड़क है और ना ही पीने का पानी की जो समुचित व्यवस्था है। मात्र एक हैंडपंप है, उसके भरोसे पूरा गांव चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी गिनती के लोगों को मिल पाया है। सड़क की समस्या ने इस गांव में कितने ही लोगों की जान ले ली है। इन सब से परेशान ग्रामीणों ने स्पष्ट कह दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बताइए क्या क्या समस्या कैसे कैसे जा रही है आपको? हमें रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, सबकी समस्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके यहाँ? रोड। यहाँ से मुख्य मार्ग हाईवे रोड कितना दूर है आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर। तो रास्ता सही है खराब है? खराब है। कैसे करते हैं आप जाने के लिए? पैदल यात्रा जाते हैं, कीचड़ में इधर उधर बिछलत। एम्बुलेंस आते नहीं है तो कहाँ के? फिर कैसे कोई गर्भवती महिला या कोई पीड़ित व्यक्ति कैसे हो जाते मर जाए? कौनो परेशानी तो सरकार देखते नहीं है कि गाँव में परेशानी है, मोहल्ला में। स्कूल कैसे पहुँच पाते हैं आप? स्कूल जाते समय हमारे जूते और कपड़े कांधों में पूरे गीले हो जाते हैं और स्कूल इसी हालत में नहीं जा पाते हैं। इतना कीचड़ है कि स्कूल जाते समय इतना लेट हो जाता है। कितना किलोमीटर दूर है आपका स्कूल? 5 किलोमीटर दूर है। और ये कौन सा टोला कहते हैं आपके? ये बंधवा टोला है, ग्राम पंचायत कदम टोला के अंतर्गत बंधवा टोला है जी। तो यहाँ सड़क नहीं बना है तो कैसे कैसे समस्या जा रहे हैं आपको? यहाँ सड़क नहीं बना, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है। और यही जो है लोग
परेशान होकर बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे आप? अब हम लोगों का यही है कि रोड नहीं खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्थानीय निवासी भरत दुबे जी जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। भरत, हमने ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सुनी, जिस तरह से वो परेशान होते हुए नजर आए हैं, क्या हालात हैं अनूपपुर विधानसभा में? ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तो निकल करके सामने आ रही है, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव का जी हेलो बताइए जी। उपचुनाव के तुरंत पहले किसी भी सड़क का भूमि पूजन कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको पिछले लगभग 30-35 साल का अगर मैं अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों की अगर बात की जाए तो वहां का बहुत बुरी कंडीशन है। आप अगर वहां देखेंगे न सड़क है, न किसी प्रकार की पानी की भयंकर पानी की समस्या है वहां पर, और उस पर हमारे जनप्रतिनिधित्व इतने दिन से है वहां पर, लेकिन वो कोई मतलब किसी भी टाइप का वो ध्यान नहीं दिया। बहिष्कार करने से क्या ये स्थिति बदल जाएगी भरत? क्या चेतावनी जारी करने का ये माध्यम चुना गया है कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो शायद सरकार और प्रतिनिधि संज्ञान में लेंगे मामले को? एक मुहिम छेड़ी गई है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जा रही है तो उस चुनाव का बहिष्कार करना ज्यादा अच्छा है। यानी कि भरोसा उठ चुका है जनप्रतिनिधियों के ऊपर से? जी, जनप्रतिनिधित्व के ऊपर से, और ऊपर से आपके प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हीं के चाल में चल रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया भरत अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे स्थानीय निवासी भरत दुबे, जो कि बता रहे थे कि अनूपपुर विधानसभा में क्या हालात हैं। 30-35 वर्षों की उन्होंने बात कही कि पानी के साधन नहीं है, सड़कें तो हैं ही नहीं। चुनावी चार्ट जो ये हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको पूरे मुद्दों से वाकिफ कराते हैं। जो जैसी प्रतिक्रिया आती है, जो जैसा मुद्दा होता है, बिल्कुल असल तस्वीर पूरे मामले की हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चुनावी चार्ट में, यानी कि जो नेताओं के बयान हैं, उनका खट्टापन, उनका मीठापन, उनका तीखापन क्या कुछ कहता है, इस चुनावी चार्ट में हम हर दिन आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें। हम कल भी हाजिर होंगे। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।